आइटम एनालिसिस, ये जो आज का हमारा लेक्चर है और टॉपिक है, ये रिलेटेड है आइटम को एनालाइज करने से, और इसमें कुछ जो है ना कैलकुलेशंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइटम एनालिसिस क्या होता है। इस फिगर को देखिए, इसमें कुछ आप ये मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड एक शीट है। इसमें कुछ ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट होगा, उसके अंदर कुछ जो है ये डिस्ट्रैक्टर्स होंगे, एक जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो आइटम को जो जब हम एनालाइज करते हैं, और हम डिस्ट्रैक्टर्स को भी देखिए साथ लिखा हुआ है, जब हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये कैसी हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, तो इन ये जो इससे ये एक आइटम एनालिसिस की एग्जाम्पल हो जाता है। और एक और बात मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस को ही आप एनालाइज कर सकें, आप किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, और या फिर यह है कि किसी भी स्टेटमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं जो कि आपके टेस्ट में या क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है। मल्टीपल चॉइस का ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने इसलिए भी ली कि आगे जाके मैंने डिस्ट्रैक्टर्स की भी बात करनी है ना, तो इस तरह आपके ज़हन में हो। तो मल्टीपल चॉइस में डिस्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो तो फिर इसी किस्म के क्वेश्चन में होते हैं ना, तो इसलिए उसकी मैंने एग्जाम्पल दी है, इसको स्टार्ट ही वहाँ से मैंने किया है। वरना आप किसी भी स्टेटमेंट को और किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइटम एनालिसिस फिर क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को, किसके ऊपर, इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स के ऊपर। ये और टेस्ट आइटम्स क्या होते हैं, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, दीज आर द टेस्ट आइटम्स। चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो ये लेकिन हैं तो आपके क्वेश्चंस ही है ना जिनको कि आप डील कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। और हम ये क्यों करते हैं, टू असेस द क्वालिटी ऑफ दोज आइटम्स, काहे के लिए, ताकि हम इसको सारे टेस्ट को हम एज ए होल हम असेस कर पाएं। और क्यों हमने फिर करना था असेसमेंट को, फिर आप लिंक करें उसके साथ इम्प्रूवमेंट के साथ कि हमने इम्प्रूव करना है। तो आइटम एनालिसिस फिर क्या हुआ, वो एक प्रोसेस है जिसमें कि आप असेस कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की क्वालिटी को। इस दफ़ा आप स्टूडेंट्स को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, रादर उनके रिस्पॉन्सेस की बेसिस पे, उनके आंसर्स की बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को, उन आइटम्स को, उन स्टेटमेंट्स को और उनकी क्वालिटी को एनालाइज कर रहे हैं कि एज ए टेस्ट ये आपका कैसा टेस्ट था, अच्छा था, बुरा था। क्या टेस्ट की भी तो क्वालिटी होती है ना, क्वेश्चंस की भी तो क्वालिटी होती है ना। अगर आंसर्स की होती है तो पहले क्वेश्चंस की भी होती है। तो जब हम उनको एनालाइज करते हैं तो ये आपका आइटम एनालिसिस का प्रोसेस होता है। और ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, आइटम डिफ़िकल्टी देखते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स देखते हैं। ये तीन चीज़ें इसके अंदर मेनली हम देखते हैं, और इसके ऊपर हम अलग-अलग से भी बात करेंगे। तो वाइंड अप के फिर आइटम एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम आइटम्स की, क्वेश्चंस की क्वालिटी को देख रहे होते हैं कि वो एज ए टेस्ट और एज ए क्वेश्चन मीनिंग एज एन एंटिटी ऑफ क्वेश्चंस वो किस तरह के हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, और ताकि हम उनको आइंदा इम्प्रूव कर सकें। और इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम में या इसके अम्ब्रेला के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, आइटम डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन लेवल और आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स।